सबसे पहले राम राम सबको। और ये मेरे इस नए चैनल पे पहला व्लॉग है। सो दोस्तों, एक्चुअली हम लोगों ने प्लान करा है एक नई गाड़ी को लेने का, और उसका नाम है नेक्सॉन, जो कि है टाटा की। और ये बहुत ही प्यारी गाड़ी है, और हम लोगों ने इसकी बुकिंग ऑलरेडी कर दी है, और इसकी डिलीवरी लेने हम जा रहे हैं। और आज है 3 जनवरी 2025, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस गाड़ी का पूरा एक्सपीरियंस, और इस गाड़ी को मैंने कैसे बुक किया, कहां से बुक किया, और कैसा एक्सपीरियंस मेरा रहा इसके साथ और टाटा वालों के साथ। अक्सर मैंने सुना है कि टाटा के साथ बहुत सारे इशू रहते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स के। तो गाइज वो भी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि मुझे क्या क्या फील हुआ और क्या क्या फेस करना पड़ा, कि वहाँ सब कुछ नेगेटिव था कि पॉजिटिव था। तो जैसे भी होगा मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। और दूसरी बात गाइस, ये मेरा पहला ब्लॉग है और नया चैनल है, तो हो सके तो आप लोग इसे सपोर्ट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लें। भाई हम लोग आ गए हैं नेक्सॉन की डिलीवरी टाटा के। सब लोग आए, बाकी आप लोगों को हम लोग अपडेट देते रहेंगे। गाड़ी आई है, रस्ते में है। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪਾੜ ਦੇ ਵੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਟੈਨੀ ਉੱਤੇ ਆਠੇ ਪਾਉਂਦੀ ਘਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਡੀਕਦੇ ਆ ਹਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਲਾਕਾਰ ਖਾਂਦੇ ਖਾਰ ਆਉਣ ਬਾਰ ਟੂ ਬਾਰ ਆਰ ਟੂ ਪਾਰ ਮਾਰ ਟੂ ਫਾਰ ਮਿੱਤਰੋ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੱਥਿਆਂ 'ਚ ਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੰਨ ਕਦੇ ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪਿੰਡ ਕੂਰੇ ਵਾਲੇ ਬੌਰਨ ਬਰਹੱਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਮੈਨਹੈਟਨ ਤੋਂ ਮੋਗੇ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਆਇਆ ਚੰਗੀ ਗੱਭਰੂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਖੜਾ ਕੱਲਾ ਜੱਟ ਜੱਟੀ ਗਿਆਰਾਂ ਵਰਗਾ ਥੋੜਾ ਸੰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਤੀਰ ਤੇ ਕਮਾਨ ਬਣੇ ਨੇ meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, gib du jetzt deine Stimme. गाइस टाटा ने धोखा दे दिया व्हील कवर का प्रॉमिस करके। हम लोगों को हमारी नेक्सॉन में व्हील कवर नहीं दिया, और ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आप लोग इस पे ध्यान देना, क्योंकि ये लोग जो भी प्रॉमिस करते हैं उसको रिटर्न में ले लेना, और अगर ना रिटर्न में दे तो बोलना कि नहीं हमें गाड़ी नहीं लेनी विदाउट किसी भी रिटर्न एग्रीमेंट या जो भी आप प्रॉमिस करें। गाइस बहुत देर से नेक्सॉन का वेट करते करते हम लोग थक गए। गाड़ी बार बार आती है चली जाती है। ये मेरा भाई साहब आने वाली है हमारी नेक्सॉन, थोड़ी देर में आ जाएगी। देखो ये वाली पंच जाएगी, इसके बाद फाइनली हमारी नेक्सॉन आ चुकी है गाइस। देखो कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, कितनी अच्छी। अभी लगा दे।
ਛੱਡੀਏ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੱਡ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੰਮਣਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜੂ ਤੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੰਮਣਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜੂ ਤੇ ਯਾਰੀਆਂ ਦੇ फाइनली जब बाहर लेके जाऊँ चलो बाकी हो गया ना ये पकड़ मैं अबे भाई से मिल जाता हूँ जाओ पापा आप जाओ हेलो दोस्तों, तो जो वीडियो अभी तक आप देखते आ रहे थे ये वीडियो भी उसी का पार्ट है और इस पार्ट में मैं बताऊंगा आपको वो इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप टाटा की गाड़ी प्लान कर रहे हैं। तो वो है टाटा के साथ एक कस्टमर का एक्सपीरियंस। तो मैंने ये गाड़ी बुक करी थी टाटा के शोरूम जो कि सिचुएटेड है कश्मीरी गेट पे, और वहाँ पे जो स्टाफ था स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छा था, बहुत मतलब मुझे ठीक लगा वहाँ का एक्सपीरियंस शुरुआत में, और वहाँ के मैनेजर भी ठीक थे, ऐसा कोई उनके साथ भी इशू नहीं था। गाड़ी में आराम से मैंने बुकिंग अमाउंट वगैरह कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा। फिर उन लोगों ने एक्चुअली मेरा बर्थडे 25 दिसंबर को था, तो मैंने प्लान करा था कि मेरी गाड़ी डिलीवर हो जाए मेरे बर्थडे पे, बट कोई इशू की वजह से समहाउ नहीं हो पाया और फिर ये डिलीवरी थोड़ा सा आगे बढ़ गई। तो फिर डिलीवरी मैंने प्लान करी थी कि मैं 1 तारीख को ले लेता हूँ। तो मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट करी कि भाई मैं PDI करने आऊँगा, मेरी 1 तारीख को डिलीवरी करवा देना। तो ये लोगों ने मेरे को पहले बहुत ही मतलब कन्फ्यूज़न में रखा कि सर ठीक है, और कोई मतलब क्लियर नहीं बोला कि मतलब आप ले जाइएगा या नहीं ले जाइएगा या PDI करने आ जाइए। मैं PDI की रिक्वेस्ट करता रहा कि सर मैं PDI करने कब आऊँ, मैं PDI करने कब आऊँ। फिर इन लोगों ने मतलब एकदम से बताया कि नहीं 1 तारीख को हमारा शोरूम बंद है, तो सर आप 31 तारीख को ही ले जाइए। फिर मैंने बोला नहीं, मैं 31 तारीख को नहीं लूँगा, क्योंकि एक्चुअली सब मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसमें हम बुधवार या शुक्रवार को ही गाड़ी लेते हैं। तो हमने फिर प्लानिंग करा कि हम गाड़ी 3 तारीख को ले लेते हैं, क्योंकि वो फ्राइडे पड़ रहा था। तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी 3 जनवरी को प्लान कर ली कि भाई हम डिलीवरी लेने आएंगे, बट आप लोग मुझे बता देना, मैं 2 तारीख को PDI कर जाऊँगा। बट ये PDI के लिए ना इन्होंने कोई कॉल करा। मैंने इनको फिर से रिक्वेस्ट करी कि सर मेरे को PDI करने आना है, गाड़ी देखने आना है। तो इन्होंने मुझे बोल दिया कि सर अभी ड्राइवर नहीं है, गाड़ी खेड़ा से आएगी और बुराड़ी से आएगी, तो वहाँ से आने में टाइम लगता है, और आज कोई ड्राइवर नहीं है, सब छुट्टी पे है, तो आप PDI अभी रहने दीजिए। और इन्होंने मुझे मतलब उस वक्त PDI करने का मौका ही नहीं दिया। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं 3 तारीख को गया इन लोगों के पास। तो 3 तारीख को इन लोगों ने फिर से मतलब मुझे टाइम दिया था कि आप 12 बजे तक आ जाइएगा। तो मैंने बोला ठीक है सर, मेरा ऑफिस है, मैं छुट्टी नहीं लूँगा, मैं गाड़ी लेके जल्दी चला जाऊँगा, आप मुझे सुबह गाड़ी मंगवा के रखना। मैंने इनसे प्रॉमिस ले लिया और मैं चला गया। मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि गाड़ी अभी नहीं आई, जबकि मैं थोड़ा लेट ही गया था, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं वहाँ 2:30 बजे के आसपास गया, तब भी वहाँ पर गाड़ी नहीं आई थी। इन लोगों ने मुझे बोला कि सर गाड़ी रास्ते में है, अभी आ रही है, ईद से पहले बहुत सारी डिलीवरी थी, गाड़ी आने में टाइम लग रहा है। ऐसे करते करते इन्होंने 5:30 बजे आती है, और अनफॉर्चुनेटली फिर मेरे को अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। फिर तभी कुछ पता नहीं चला, वो हर थोड़ी देर में बोल रहे थे कि 15 मिनट में आ जाएगी, 20 मिनट में आ जाएगी, चलो वो तो कोई बात नहीं। फिर जब गाड़ी आई तो हम लोगों ने नोटिस करा कि जब मैंने बुकिंग अमाउंट किया था तब मेरी
जो इनके सेल्स मैनेजर थे और जो सेल्स पर्सन थे उनसे बात हुई थी कि मुझे व्हील कवर चाहिए एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, और बाकी मैंने डोर वाइज़र के लिए बात करी थी, मगर डोर वाइज़र के लिए उस समय उन्होंने मना कर दिया था, बट व्हील कवर के लिए एग्री कर दिया था। तो हम लोगों ने व्हील कवर के लिए हाँ कर दी थी कि चलो व्हील कवर तो दे ही रहे हैं। तो हम लोगों ने मतलब बात हो गई थी कि हम लोगों को डिलीवरी के टाइम पे गाड़ी के साथ व्हील कवर मिल जाएंगे, बट व्हील कवर नहीं मिले। फिर क्या हुआ, मैंने देखा व्हील कवर नहीं है, मैंने डिस्कस करा तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, मैं आपने बोला तो था, बस बोला था, हमने कोई प्रॉमिस नहीं करा था। तो गाइस, अगर आप लोग कोई भी गाड़ी बुक कर रहे हो और आपके साथ कोई भी प्रॉमिस किया जा रहा है, स्पेशली टाटा की तरफ से, तो आप लोग हर चीज़ रिटर्न में ले लो। ऐसा नहीं हो कि मतलब वो आपको क्योंकि वर्बली प्रॉमिस कर दें और फिर बाद में आपको बोले कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। तो उससे अच्छा है कि अगर वो बोले, और उन्होंने बोला था कि एक चीज़ और बोल रहे थे कि अगर हमने ऐसा प्रॉमिस किया था तो आप फाइल के उसी टाइम पे लिखवा देते, तो मैं फाइल में लिखवा देता, हाँ मैं व्हील कवर दे देता तब। और फिर मैंने उनसे थोड़ी बोला भी, तो फिर वो थोड़ा एग्रेसिव होने लगे। मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर जब नहीं दे रहे तो फिर क्या ज़बरदस्ती, अब बात की बात थी, नहीं मान रहे तो भाई नहीं मान रहे। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, व्हील कवर के लिए क्या लड़ाई करनी। फिर उसके बाद व्हील कवर की बात को हम डिस्कस कर रहे थे, तो इनका एक और स्टाफ पर्सन आया जो कि शायद रमिंग वगैरह जो करते हैं साइड में, उनका कोई हेड था। तो वो आके हमें समझाने लगा कि सर मुझे बताओ, एक तो वो मेरे से बात करने, मतलब हम लोगों का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे सेल्स पर्सन और मैनेजर के बीच की बात थी। वो आके बीच में मेरे फ्रेंड्स को आके बोलने लगा कि सर आप बताओ क्या इशू है, ये वो। पहले तो खुद से आया वो हमारे पास, और जब हम लोगों ने मतलब मेरे फ्रेंड ने बोला कि ऐसा होता है वैसा होता है व्हील कवर, तो वो एग्रेसिवली रिस्पॉन्स करने लगा। तो मेरे दोस्त ने बोला कि हम लोगों ने कुछ महीने पहले एक और टाटा की गाड़ी ली थी, तो उसमें हमें एयर प्रेशर वाली वो ऑप्शन मिल गया था, वो एक एयर प्रेशर की मशीन होती है वो उसमें हमें साथ में मिली है, इसमें तो दे नहीं रहे आप। तो इस बात पे वो जो इनका सेल्स पर्सन था वो मेरे फ्रेंड से एकदम से बोलता है तू इतना क्यों बोल रहा है। तो मतलब वो जो एक वे ऑफ टॉक था वो मुझे ठीक नहीं लगा, तो वो मुझे अजीब लगा। और मतलब कि फिर मैंने देखा कि जब मैंने देखा कि वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो मैंने उसे एग्रेसिवली रिस्पॉन्स करा और मैंने बोला कि आप कौन होते हो ऐसे बात करने वाले, किसी से भी, हम लोग कस्टमर हैं और ये मेरे साथ हैं, तो आपको ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। तो मैंने मैनेजर से कंप्लेंट भी करी इसके बाद, और उन्होंने भी सॉरी बोला। ऐसा नहीं था, स्टाफ थोड़ा सा अजीब सा ही बिहेव कर रहा था। और फिर उसके बाद वहाँ का ऑलमोस्ट जितना भी स्टाफ था वो थोड़ा सा बुरा मान गया इस बात को, और फिर वो लोग इतना अच्छा मतलब इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे चीज़ों को। कुछ भी पूछ रहे थे तो जो गाड़ी को अंदर करते हैं, मतलब जो बाहर ले जा रहे थे, जो अंदर कर रहे थे, या पुलिस वाले जितने भी लोग थे, वो थोड़ा सा अजीब सा ही बिहेव करने लगे कि मतलब जैसे उन्हें बुरा लग गया हो कि इन्होंने हमारे टीम के मेंबर के साथ गुस्से से बात करी है। तो वो भी बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव करने लगे कि मतलब जैसे कुछ भी उनसे पूछ रहे थे कि भाई इसमें इंजन में आवाज़ सी आ रही है, तो आती है सर, दूसरी गाड़ियाँ देख लो, ये है। मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस मुझे रहा। और मतलब धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा मतलब नेगेटिव एटमॉस्फेयर बना चुके थे कि मतलब कि ना उनके मुंह पे स्माइल थी, मतलब एक देखने का तरीका बहुत अजीब सा हो गया उन लोगों का। तो ये तो मैंने नोटिस किया, और ऊपर से गाड़ी की डिलीवरी भी मेरी लेट होती जा रही थी। इन्होंने 12 बजे का प्रॉमिस करा, शाम के 6 बजे तक गाड़ी नहीं आई। तो फिर गाइस ये भी बहुत अजीब सा ही लग रहा था चीज़ें। फिर भी हमारे सेल्स पर्सन थे वो तो ठीक थे, हमसे नॉर्मल हमें डील कर रहे थे, और मतलब मैनेजर भी हमसे अच्छे से बात कर रहे थे। जब मैंने मैनेजर को इस वाले इवेंट के बारे में मतलब इस बात के बारे में बताया कि भाई, जब मैंने मैनेजर को इस बारे में बताया कि इस तरह से एक पर्सन आके बोल रहा था, मतलब एग्रेसिवली रिस्पॉन्स कर रहा था और इस तरह से थोड़ा रूड बिहेव कर रहा था, तब मैनेजर सर ने भी मुझे काफ़ी अच्छे से डील करा। ऐसा नहीं था। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट तो मैंने बता ही दिया क्या हुआ। बाकी बस यही है कि गाइस, अगर आप टाटा की गाड़ी प्लान कर रहे हो
तो सबसे पहले आप उसमें जो भी मान लीजिए डीलरशिप की तरफ से प्रॉमिस आ रहा है या प्रॉमिस किया जा रहा है उसको रिटर्न में लिख लो, रिटर्न में ले लो और उसको रिटर्न में लेके ही आप आगे कोई भी प्लानिंग करो, ठीक है। और ऐसा ही था वैसे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब गाड़ी हमारे पास आई तो अच्छे से पीडीआई करने के बाद भी एक डोर के ऊपर जो एक हैंडल होता है उसमें एक थोड़ा सा माइनर सा डिफेक्ट भी निकला, तो ये भी एक पॉइंट है, वो मैं देखूँगा जब मैं सर्विस पे जाऊँगा तो वो मैं डिस्कस करूँगा। दूसरी बात एक चीज़ और बताऊँगा कि गाड़ी जब आई तो गाड़ी देख के दिल खुश हो गया। गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, गाड़ी बहुत अच्छी है, जिसने भी देखा गाड़ी को वो बहुत खुश हुआ और गाड़ी चला के मज़ा आ गया, सच बता रहा हूँ। बस नेक्सॉन गाड़ी के लिए अगर प्लान करो तो बहुत अच्छी गाड़ी है। और बस ये है कि इस तरह के एक्सपीरियंस के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ वो तो हुआ ही, तो वो मैंने आप लोगों को शेयर करा। तो आप लोग चाहें तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ा सा मैं वैसे फीडबैक दूंगा टाटा के, अगर मेरे को टाटा की तरफ से कॉल आया तो मैं ज़रूर उन लोगों को फीडबैक दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ से फीडबैक के लिए कॉल आएगा आई थिंक, तो ज़रूर मैं बात करूँगा। और नहीं तो मैं अपना फीडबैक ज़रूर डालूँगा। वहाँ के मैनेजर से मेरे को कोई इशू नहीं है, वहाँ के सेल्समैन जो हमारे अभय भाई हैं उनसे कोई इशू नहीं है, वो बहुत बढ़िया थे। और थोड़े स्टाफ भी ठीक था, ऐसा नहीं है कि सभी बुरे थे, मतलब 2-3 लोग तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, तो उन लोगों से थोड़ा सा इशू हुआ मेरा। बट ऐसा कोई खास बड़ा आर्ग्यूमेंट भी नहीं हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा इशू बनाऊँ इस चीज़ को। लेकिन हाँ ये है कि आप एक अपने कस्टमर के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखें कि वो आए तो खुशी खुशी अपनी चीज़ लेके जाए, ऐसा ना हो कि उसका दिल दुखे। तो चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं बोलता कि वो मैं हूँ या कोई भी हो। तो गाइस अगली बार टाटा से रिक्वेस्ट है कि ऐसे किसी की भी डिलीवरी हो रही हो और आपको लगे कि आपका स्टाफ थोड़ा सा भी ऊपर नीचे बिहेव कर रहा है तो प्लीज़ उनके ऊपर एक्शन लें। और थैंक यू अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।